क्रिप्टो करेंसीज को एक्सचेंज करने का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म FTX कंप्लीटली बैंकरप्ट हो चुका है। जितना बड़ा 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उतना ही बड़ा इवेंट आज क्रिप्टो वर्ल्ड में घट चुका है, जिसने पूरे वर्ल्ड को एक शॉक में डाल दिया है। The world's second largest crypto exchange, FTX, crashed earlier last week, a huge blow to the crypto markets globally. Now, a crypto collapse has left the home of the Miami Heat without a sponsorship name. अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट कर चुके हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए शायद आज तक की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। FTX ये क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि एक ऑनलाइन मार्केट है जहां पर अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज खरीदी और बेची जाती है। अब अक्टूबर 2022 में FTX की नेटवर्थ $32 बिलियन थी और 11 नवंबर 2022 उसकी नेटवर्थ हो गई है 0, यानी कि बैंकरप्ट। और उसी के साथ उसकी 130 एडिशनल एफिलिएट कंपनीज भी डूब चुकी है। और इसी वजह से आज पूरे क्रिप्टो जगत में हड़कंप मच चुका है। 5 नवंबर को एक बिटकॉइन की कीमत थी करीब 17 लाख रुपए और इस FTX कोलैप्स के बाद शॉकिंगली 9 नवंबर 2022 को एक बिटकॉइन की कीमत गिर गई है 12 लाख रुपए पर। अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं कि एग्जैक्टली पूरी खबर क्या है और इससे आपकी जेब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। FTX प्लेटफॉर्म का मालिक ये है 30 साल का लड़का सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिसकी 8 नवंबर 2022 तक नेटवर्थ थी $16 बिलियन और 11 नवंबर 2022 को इस लड़के की नेटवर्थ हो गई है 0। Okay, the guy you see next to me is the most generous billionaire in the world, and I found him. Hi, my name is Sam. मई 2019 को ये कंपनी FTX खोली गई और 3 साल में इस कंपनी ने उड़ान भर ली थी। ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गई और ये लड़का सैम बैंकमैन कुछ मिस्टीरियस ट्रिक्स की वजह से इस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों पर ले गया था कि इस साल के जो US मिड टर्म इलेक्शंस हुए उसमें इसने डेमोक्रेट्स को डोनेट करे $57 मिलियन और सेकेंड हाईएस्ट डोनर बन गया था ये लड़का बाइडेन की पार्टी के लिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसने रिपब्लिकन्स को भी डोनेट करे $22 मिलियन। और तो और जो फोर्ब्स मैगजीन है वो तो इसे कवर पेज पर लगा के नेक्स्ट वॉरेन बफे कह रही थी। अब जानते हैं कि इसने क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करी कि इस 30 साल के लड़के पर लोग इतना ज़्यादा भरोसा बना पाए और लोग इसके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको छोड़कर इसी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म FTX पर अपनी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड कर रहे थे। पहला पॉइंट, इस FTX प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करने की जो फीस होती है वो बहुत ही कम थी बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले, और आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते थे और लेवरेज ट्रेडिंग के भी ज़बरदस्त फीचर्स थे इस प्लेटफॉर्म पर। दूसरी चीज़ कि ये जो लड़का है सैम बैंकमैन, इसने एक क्रिप्टो करेंसी बनाई थी जिसका नाम था FTT। तो अगर आप इसका प्लेटफॉर्म FTX यूज़ कर रहे हो और साथ ही FTT जो टोकन है वो भी खरीद रहे हो और ट्रेड कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता था क्योंकि बहुत डीप डिस्काउंट्स मिल रहे थे। करीब 60% तक का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने का पोटेंशियल था। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पर FTT में ट्रेड भी किया। तीसरी चीज़, इस लड़के ने सैम बैंकमैन ने क्या करा था कि मियामी की जो बास्केटबॉल टीम है उसके स्टेडियम की नेमिंग राइट्स ले लिए $150 मिलियन देकर। आप ये देखो, इस स्टेडियम का नाम मियामी स्टेडियम से बदलकर हो चुका है FTX मियामी स्टेडियम। अब लोगों को लगा कि ऑब्वियसली ये कंपनी सेफ है। आप ऐसे समझे कि चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है, चेन्नई का जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है, उसका नाम बदलकर हो जाए गोलू चिन्नास्वामी स्टेडियम, तो लोगों को लगेगा कि भाई गोलू नाम की कंपनी तो बढ़िया ही है। और खेल देख रहे हो, 2019 में ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ था FTX और उसी साल ये स्टेडियम का नाम भी बदलवा दिया था। और ये एडवर्टीजमेंट का खेल सिर्फ यहाँ नहीं रुका। शकील ओनील, मतलब बास्केटबॉल के वीरेंद्र सहवाग समझ लीजिए, शकील ओनील को भी ज़बरदस्त प्रमोशन के लिए यूज़ किया उसने। और इसने NFL यानी कि US की जो रग्बी लीग होती है वहाँ के सुपरस्टार्स को ले लिया कि आओ हम सब मिलकर FTT को प्रमोट करते हैं। और उसके बाद कर दी इसने आइसिंग ऑन द केक, इसने करे सुपर बोल एड्स। यानी कि आप ऐसे समझो कि IPL चल रहा है और उसमें आता है विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर कदम, ये एड्स आते हैं, सबसे महंगे एड्स। जैसे हॉर्स राइडिंग होती है ना, वहाँ पर सारे अरबपति बैठे होते हैं, तो उन इवेंट्स में इसके एड्स फ्लैश होने लग गए। तो सबको लगा कि सही में हो सकता है विमल में दम हो ना हो केसर का, लेकिन इस FTX में तो दम है ही, पक्की बात हो गई है। और आप जानकर शॉक में आ जाओगे कि FTX.com US में रजिस्टर्ड तक नहीं है।
तो इस पर केस फाइल करने में भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है फ़िलहाल इन्वेस्टर्स को। अब FTX की ये स्ट्रैटेजी रंग लाई और जुलाई 2021 में 60 बड़े इन्वेस्टर्स ने इसको $900 मिलियन पकड़ा दिए। बस फिर क्या था, ये लड़का सैम बैंकमैन और इसके साथ ही 9 टीम मेंबर्स जो ये कंपनी ऑपरेट कर रहे थे वो एकदम मस्त ज़िंदगी जीने लगे। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ्रॉड कर रहे थे अभी तक, ये क्रिप्टो का एक्सचेंज करने की सर्विस भी दे रहे थे और साथ ही इनका FTT टोकन भी ऑफर कर रहे थे। और लोग जब इसका टोकन खरीद रहे थे तो इसकी कंपनी है ना FTX, इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसका कुछ प्रतिशत FTT होल्डर्स पर भी जाता रहा था। बस एक छोटी सी गड़बड़ थी जो इनकी नौका ले डूबी और वो हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। बस आप ये समझो कि जो एडवर्टीजमेंट के इसने मेथड्स यूज़ करे ना उससे इस लड़के ने लोगों का ट्रस्ट जीत लिया था और लो ट्रेडिंग फीस FTT ट्रेड करने पर सोने पे सुहागा। तो अब जानते हैं कि FTX का कोलैप्स कैसे हुआ। FTX.com जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो रजिस्टर्ड है बहामाज में। अब किसी को इस पर ट्रेडिंग करनी है तो वो इसमें अपने पैसे बैंक से कैसे डालेंगे, वाया वायर ट्रांसफ़र। लेकिन इतना बड़ा इशू, FTX.com जो है वो वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए पैसे रिसीव ही नहीं कर पाता है। तो सैम बैंकमैन ने बोला कि मेरी ना एक और कंपनी है एलेमेडा रिसर्च जो कि एक हेज फंड मैनेजर है, तो आप लोग अपना पैसा एलेमेडा में डाल दो क्योंकि ये कंपनी तो वायर ट्रांसफ़र से रिसीव कर सकती है और एलेमेडा से ये सारा पैसा आपका FTX पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ से आप लोग ट्रेडिंग कर लेना जिस भी करेंसी में आपको करनी होगी। और वैसे भी ये दोनों चीज़ याद है ना आपको, FTX मियामी स्टेडियम और शकील ओनील, तो मेरे पे भरोसा कर ही लो। लेकिन 8 नवंबर 2022 को कॉइनडेस्क पर डॉक्यूमेंट्स लीक हुए कि एलेमेडा जो दूसरी कंपनी है सैम बैंकमैन की, वो FTX.com पर इन्वेस्टर्स का पैसा शिफ्ट ही नहीं कर रही थी पिछले 3 सालों से। आपको जानकर हैरानी होगी कि $8 बिलियन ये एलेमेडा रोक कर बैठी हुई थी। दूसरी चीज़, एलेमेडा पर जितने भी इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा था ना उसमें से एलेमेडा ने 40% इन्वेस्टमेंट्स का FTT क्रिप्टो टोकन ही खरीद लिया जो कि इस कंपनी के खुद के ही टोकन्स थे। और इसके अलावा बहुत सारे पैसे एलेमेडा ने हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स पर लगा दिया था। अब ये खबर लीक हो गई कॉइनडेस्क पर और पूरे क्रिप्टो जगत में ये बात आग की तरह फैल गई। और साथ ही एक और बड़ी घटना घटी कि जो रैंक 1 क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बाइनेंस, ये वाला FTX तो रैंक 2 है, उस बाइनेंस के CEO CZ जो FTT का मेजर होल्डर है उसने पहले तो बोला कि मैं FTX की मदद कर दूंगा, लेकिन अगले ही दिन सुबह CZ ने FTX में अपना जो सारा इन्वेस्टमेंट था वो विड्रॉ कर लिया। बाइनेंस ने अपने $529 मिलियन वर्थ FTT टोकन्स को बेच दिया। तो ऑब्वियसली ये सारी खबरें लोगों को पता चल गई, तो लोग अपना पैसा निकालने के लिए भागे FTX.com से। लेकिन लोगों को एक और गहरा सदमा लगा कि अब सबको 4 वैक्सीन के डोजेस लगाने पड़ेंगे। ये वाला सदमा तो पहले हो चुका है। दूसरा सदमा कि FTX.com पर बहुत सारे कस्टमर्स के अकाउंट्स हैक हो गए हैं और वर्थ $477 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी किसी और डिजिटल वॉलेट्स में शिफ्ट हो गई है। तो अब इन सारी घटनाओं के बाद 11 नवंबर को सैम बैंकमैन फ्राइड ने ये ओपनली डिक्लेयर करा कि हाँ FTX.com इज़ बैंकरप्ट। अब फाइनली कंक्लूजन में आप ये समझो कि जैसे इंडिया के लिए सेबी होती है ना, वैसे USA के लिए होता है SEC। तो FTX.com SEC से रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो तो बहामास में रजिस्टर्ड है, वरना लोग वाया SEC केस कर देते। तो इसकी जो एक और सब्सिडरी थी FTX.US, उस पर तो केस स्टार्ट हो चुका है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो आप ये समझ रहे हो कि अगर मनी रेगुलेटेड होता है, जैसे डॉलर है, रुपी है, या फिर जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आ रही है, तब भी उसमें इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि सर्वेलेंस स्टेट की तरफ बढ़ता हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और उसके साथ ही। और अगर मनी अनरेगुलेटेड होता है तब ये हो सकता है जो FTX के साथ हो गया। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है और कुछ है ही नहीं, इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की एक्यूरेट नॉलेज और अवेयरनेस। आप इस बात को लेकर एकदम श्योर हो जाओ, क्योंकि अब दुनिया वैसी नहीं रही है जैसे 10 साल पहले थी, क्योंकि अब सारे नियम सब कुछ कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पहले कमाई होती थी हार्ड वर्क के ज़रिए और अब कमाई होती है अपडेटेड रहकर। जैसे आप लोग अपने फ़ोन को रोज़ चार्ज करते हो ना, वैसे ही आपको ये जो सारे मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम्स है इनसे अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। और हर इन्वेस्टर में क्षमता होनी चाहिए कि वो मार्केटिंग कैंपेन में फंसकर अपनी आंखें ना फोड़ दे, और यही मार्केटिंग का यूज़ करके और मीडिया का यूज़ करके इससे भी बड़ी धोखाधड़ी पूरी दुनिया के साथ चली रही थी पिछले 3 सालों से वाया बिल गेट्स और गावी।
और जो हमारे पुराने मित्र हैं वो कमेंट्स करके आपको और डिटेल्स भी बता देंगे। और दोस्तों, ये सारी डिटेल्स ऑफ फ्यूचर ऑफ मनी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूएस गवर्नमेंट ने रिलीज़ करे हैं। इस प्रकार की सारी रिसर्च खुलकर IMPH ट्रेनिंग में एक्सप्लेन की जाती है। और अब आप मेरे नेक्स्ट 2 वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस स्क्रीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है और जो इसका सोल्यूशन है IMPH, उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड एलीट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है, हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।